मेरे प्यारे साथियों सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी। यदि किसी घड़ी को मान लीजिए दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है तो उस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो जरा, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। देखिए ये बिंदु अंकित है, ये लिखा होता है भाई। घड़ी में 3 6 9 12 तो लिखा ही होता है। बताओ भैया, यदि किसी घड़ी में 3 6 9 12 बिंदु अंकित है, ठीक है, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। नोट करते रहेंगे सभी लोग। घड़ी को दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, ठीक है। घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। एक व्यक्ति का घड़ी के, है ना, एक आगे इसमें देखो जरा, पूछ लो भैया, ये सोमन कुमार, बेटा याद रखो, मैं पूछो, पहले पूछ लो, पूछ लो। चलिए देखो जरा यहां पर, ठीक है। तो घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। एक व्यक्ति का घड़ी के प्रतिबिंब, ठीक है, एक व्यक्ति का घड़ी के प्रतिबिंब में, देखो जरा, रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब, एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में समय मान लो दिखाई दे रहा है कितना, 7:48। प्रतिबिंब में समय 7:48 दिखाई दे रहा है, 7:48 दिखाई दे रहा है। तो बताइए, घड़ी में वास्तविक समय क्या है। तो बताइए घड़ी में वास्तविक समय क्या है। इंग्लिश वाले मेरे मित्र नोट करेंगे, दिए गए समय को हमेशा 11:60 से माइनस करना है। ए भाई जस्ट अ मिनट, 18:30 से। अब आप कहोगे सर जी ये तो वाटर वेस्ट आपने पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो मैंने क्या किया है, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा है। तो जब भी उल्टा करके रखा जाएगा, तो याद रखना हमेशा आप 18:30 से ही माइनस करेंगे। ये मैं मानता हूं कि वाटर वेस्ट का, लेकिन याद रखो हमेशा 18:30 है ना, हमेशा 18:30। तो इसमें क्या करूं, 18:30 से माइनस कर दूं किसको, जो हमारा टाइम है 7:48। कितना है, 7:48। तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 90 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो 90 है, 1 घंटा इधर हो जाएगा, ये 18 लिखा है, घंटा उधर भेज दो, तो यहाँ 17 घंटे बचे। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 30 90 मिनट। तो 0 10 में आ जाएगा, 2 आएगा। तो 90 मिनट की बात की जा रही है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ कितना आएगा 12, 12 में 4 जाएगा 7:48 है ना भैया। तो 42 आना चाहिए, है ना। यहाँ 90 हो जाएगा, 90 में 48 घटाओगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। इधर 17, 17 में 7 जाएगा 10 आएगा। तो कितना टाइम होगा, 10:42। कितना टाइम होगा, 10:52 नहीं होगा बेटा, 10:42 होगा। कितना होगा, 10:42। तो लॉजिक यहां से क्या है, जब भी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखेंगे तो आप हमेशा क्या करोगे, 18:30 से माइनस करोगे। आई होप चीजें यहां तक क्लियर होगी, आई होप चीजें यहां तक क्लियर होंगी, किसी मेरे प्यारे मित्र को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बताओ भैया कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे सभी लोग। आगे बढ़ चले, चलो भाई। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सभी मेरे प्यारे मित्र नोट करेंगे। चलिए देखिए, एक कमरे में, नोट करते रहेंगे, एक कमरे में 200 दर्पण है, एक कमरे में 200 दर्पण लगे हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, जो जिनका प्रतिबिंब एक दूसरे पर पड़ता है, जिनका प्रतिबिंब एक दूसरे पर पड़ता है, जिनका प्रतिबिंब एक दूसरे पर पड़ता है, ठीक है बाबू जी, जिनका प्रतिबिंब एक दूसरे पर लगी घड़ी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था आपको माइनस करना है 18:30 से। अब 18:30 से 48 तो माइनस नहीं होगा, तो 18 की जगह करो 17 घंटे। 1 घंटे उधर ले जाओ बेटा, 1 घंटे में होते 60 मिनट। तो यहाँ पर 60 मिनट और 30 मिनट ये वाले, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 मिनट। तो ये आएगा 17:90। तो 17:90 से जब 7:48 माइनस करोगे तो यहाँ पर 42 आएगा, 90 में 48 आएगा, यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, 10:42। ऐसे आया है, ठीक है, ऐसे आया है। अब ठीक है गणेश पवार, तुम बेटा समय से बहुत लेट हो, अपनी जिंदगी से भी लेट हो तुम। एक कमरे में 200 दर्पण लगे हुए जिनका प्रतिबिंब एक दूसरे पर पड़ता है। यदि उसी कमरे में लगी घड़ी में, यदि उसी कमरे में लगी घड़ी में, जो घड़ी लगी है, 7:40 का समय हो रहा है, 7:40 का समय हो रहा है, तो बताइए, वह घड़ी 160वें दर्पण में कितना समय दर्शाएगी, कितना समय दर्शाएगी, कितना समय दर्शाएगी। बेटा ध्यान से समझते चलो, ठीक है। देयर आर में 200 दर्पण लगे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कोई कमरा, उस कमरे में 200 दर्पण इस प्रकार से लगे हैं कि इस दीवार में जो दर्पण लगा है इसका प्रतिबिंब बनता है इसके सामने लगे दर्पण में, और इसके सामने वाले का प्रतिबिंब लगता है इसके सामने वाले दर्पण में। तो आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से, जैसे ये दीवार है, ये दीवार है,
तो अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर यहाँ पर लगा है, इस प्रकार से लगे हैं कुछ, मान लो सपोज है इस प्रकार से कुछ मिरर लगे हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ मिरर लगे हैं, तो इसका दर्पण इसमें बनेगा और इसका दर्पण इसमें बन रहा, फिर इसका दर्पण इसमें बन रहा, इसकी इमेज इसमें बन रही, इसकी इमेज इसमें बन रही, तो इसकी इमेज इसमें बन रही, फिर इसकी इमेज इसमें बन रही, तो इसकी इमेज इसमें बन रही, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो जरा ध्यान से, इफ देयर आर फिटेड 200 मिरर्स इन अ रूम, आगे क्या बोला है, whose images या shadow, images या shadow लिखते भैया, lie on one another, इस प्रकार से, ठीक है। if there is a watch, ये नंबर वाले दर्पण में क्या वो प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगी, 200 ने 160 वाले पे, किस पे 160 वाले पे, 160 नंबर वाले दर्पण में वह क्या समय दर्शाएगी, समझ गए। चलो अब देखो जरा, तो इसका क्या है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, मिरर की बात है तो 1160। अब देखो जरा, सबसे पहले जो घड़ी है क्लॉक है, इस प्रकार से देखना जरा, ये जो हमारी क्लॉक है, आपको पता है 1160 से माइनस करना होता है, तो कितना माइनस करेंगे, तो कहेंगे 740, तो जब 740 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 420 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि पहले नंबर वाले दर्पण में जो पहले नंबर का हमारा मिरर होगा उसमें समय बनेगा 420, समझ गए आप। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो अब जो सामने शीशे में घड़ी बनेगी उसमें समय कितना होगा, 420, तो घड़ी में समय कितना हो जाएगा, अब यही तो समय बनेगा, तो जो सामने घड़ी बनी होगी, जो हमारी सामने क्लॉक होगी, उसमें 420 का समय होगा, और फिर से हम इसको कितने से माइनस कर देंगे, 1160 से माइनस कर देंगे, तो हमें कितना निकल के आएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जी 740 आएगा, यानी कि दूसरे नंबर वाले मिरर में 740 का समय होगा। अब देखो इसी प्रकार से इसमें 740 का समय होगा, तो इसकी इमेज तीसरे पे जाएगी, तो 740 कितने से माइनस करें, इसको फिर से 1160 से माइनस कर देंगे, तो फिर से निकल के आएगा 420, यानी कि किस नंबर का बनेगा, तीसरे नंबर का बनेगा। आगे अगर 420 है तो इसको ये अब 420 घड़ी में, इसकी जब इमेज बनेगी मिरर में, तो फिर हम क्या करेंगे 1160 से, आपको तो 1160 से ही माइनस करना है, आपको तो 1160 से ही माइनस करना है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनेगा, देखो एक नंबर में 3 नंबर में समान टाइम है, 420 और देखो यहाँ 740, तो याद रखना इवन नंबर वाले का टाइम नहीं बदलेगा, देखो ये इवन नंबर पे 740, इवन नंबर पे 740, इवन नंबर पे 740। अब 160 नंबर कैसा है, इवन है ना, तो इवन पे कितना आएगा, 740 आएगा कि नहीं आएगा, बाबूजी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आप कहोगे सर जी 740 आएगा, क्योंकि इवन नंबर वाले का टाइम नहीं बदलेगा, इवन नंबर वाले का टाइम नहीं बदलेगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चाहो तो लिख लो, इवन नंबर वाले में सेम रहता है, इवन नंबर वाले मिरर में टाइम सेम रहेगा, 740 यहाँ था, 740 यहाँ है, 740 यहाँ है। इसके अलावा जो और नंबर वाले में, और नंबर वाले में क्या करना है, 1160 माइनस जो समय दिया गया है, 1160 से समय को घटा देना है, बस आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, बात खत्म है ना। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत समस्या किसी को, यहां तक किसी मेरे प्यारे मित्र को अगर यहां तक दिक्कत समस्या है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है यहां तक, करना टू डिटरमाइन टाइम, समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। अब इसमें होता क्या है देखो, जैसे हम कल इसमें थ्योरी लिखवाएंगे, कल तो मान लो वही है, आगे जब भी जिस दिन क्लास होगी हम थ्योरी लिखवाएंगे कि 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी है, इतने डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है। आपने देखे होंगे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इतने डिग्री का कोण इतने समय में कितने बार बनेगा, इस प्रकार से, या घड़ी की सुइयां 24 घंटे में कितनी बार संपाती होती है, कितनी बार मिलती है। तो मैं अभी वर्बली बता देता हूं कि घड़ी में प्रत्येक घंटे में एक कोण 2 बार बनता है, जनरली 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़ करके, सामान्यतः एक घंटे में कोण है ना, कितनी बार बनता है, तो आप कहेंगे एक घंटे में, बेटा याद रखिएगा, हाँ सामान्यतः 2 बार बनता है, ये बात याद रखिएगा। बात समझ गए। अब देखो यहां पर समय ज्ञात करने में क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, इस प्रकार से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से चीजें समझाएंगे, लेकिन हम इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो लिख लो जरा, टाइम निकालने का डायरेक्ट बाहर 2/11 और लिखिएगा मिनट, 30 बराबर 30 है ना, टाइम इक्वल 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे मिनट। अब यहां पर देखो जरा, समझने की कोशिश करना, टाइम जो है यहां पर 2 प्रकार से निकल के आएगा, तो आपको कौन कौन से लेना है। एक बार जब टाइम जो है हमारा समय निगेटिव कभी नहीं होता है, अगर समय निगेटिव निकल के आ जाए, क्योंकि एक बार प्लस माइनस दोनों लगा है, तो अगर टी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, तब भी नहीं लेना है, और अगर टी का मान समय कभी आपने सुना है कि 60 से ज्यादा है,
टी की वैल्यू 60 से ज्यादा है, 60 मिनट से ज्यादा, आपने सुना नहीं सुना है, तब भी नहीं लेंगे। ये दो कंडीशन है जो गलत होंगी, समझाएंगे, परेशान मत होना, भी नोट कर लो। इसके बाद देखो जरा, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि घड़ी की सुइयां संपाती हैं, तो संपाती का मतलब होता है, पहला पॉइंट हम लिख देते हैं, अगर बोलेगा घड़ी की सुइयां संपाती हैं, तो संपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग, तो आपको थीटा बराबर 0 रखना है। और अगर बोलेगा घड़ी की सुइयां लंबवत है या समकोण है, समकोण या लंबवत बोलेगा तो क्या करना है, थीटा बराबर 90 डिग्री लेना है। नोट करते चलिए। अगर बोलेगा विपरीत दिशा में है, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत का मतलब क्या होता है, अपोजिट, तो भाई साहब थीटा बराबर 180 डिग्री। लंबवत का मतलब मेरे मित्र परपेंडिकुलर होता है, लंबवत का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, समझ गए। और एच क्या है, देखो ये भी लिख देता हूं, जो एच है ना ये वाला, ये है इनिशियल आवर, प्रारंभिक घंटा, इनिशियल आवर, इनिशियल आवर, ये क्या है, प्रारंभिक घंटा है, इनिशियल आवर प्रारंभिक घंटा, ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है। अब देखो एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूं, चलो भाई अब हम क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को यहां पर क्लियर करेंगे, ठीक है। लिखो, देखिए सभी लोग, देखिए 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, कितने बजे, कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। इंग्लिश में लिख लेंगे, टाइम on which time the clock at the hands of watch will be opposite। तो मैंने क्या बोला, फार्मूला, फार्मूला क्या है, टाइम इक्वल, ये टाइम बेटा, टाइम इक्वल 30h प्लस माइनस थीटा, 11 के बाहर ब्रैकेट के बाहर 2/11 मिनट, ब्रैकेट के बाहर 2/11 मिनट, तो टाइम इक्वल 30h का मतलब इनिशियल आवर, यानी कि इनिशियल आवर क्या है, तो आप कहेंगे 3, जो पहले दिया जाए, प्लस माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है, विपरीत, विपरीत का मतलब बेटा क्या होता है, 180 डिग्री। अभी पीछे यही तो लिखा क्या है, अभी पीछे तो यही तो लिखा, विपरीत का मतलब 180 डिग्री आपको रखना है थीटा की जगह, थीटा की जगह 180 डिग्री, प्लस माइनस थीटा का मतलब 180 डिग्री और ब्रैकेट के बाहर 2/11। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो भाई ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये बनेगा 90 प्लस माइनस 180 ब्रैकेट के बाहर 2/11, ब्रैकेट के बाहर 2/11। अब एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों लेने, बस ये बात दिमाग में बिठाना, ये प्लस लेना है, तो 90 प्लस 180 कितना होता है, 270, 90 प्लस 180 गुणा 2/11, एक तो ये हुआ जाके, दूसरा 90 माइनस 180, 90 माइनस 180, तो माइनस का 90, माइनस का 90 गुणा 2/11। तो मैंने क्या बोला था, तो यहां से तो टी की वैल्यू माइनस में आएगी, बताओ भाई, ये लिखा है 540/11, सभी को दिखाई दे रहा है, ये लिखा है माइनस का 180/11, तो ये तो टी की वैल्यू माइनस में आ गई। मैंने बोला था टाइम नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आएगा उसको हटा देंगे, तो बाबूजी ये वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में, भैया जरा जूम करो, दिखाई दे रहा है, ठीक है, बात समझे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। अब इसको लो, ये लिखा है 540, तो 540/11, तो 540/11 का मतलब क्या है, 11 चौको 44, तो 10 100 हो जाएगा, है ना, 11 चौको 44, तो 10 आएगा, यानी कि 100, 11 गुणा 9 99, यानी कि 49 सही 1/11 मिनट, 49 सही 1/11 मिनट, है ना। चलो अब आगे देखो, तुम बेटा भी तैयारी करो, आने वाले 5 साल बाद भी तुम तैयारी करोगे, जिस हिसाब से तुम्हारे लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये बेटा क्या हमने लिखा है, तो इसको हम आपके सामने डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 49 सही 1/11, 49 सही 1/11, ठीक है, इसको तो नहीं लेंगे, माइनस में है। तो घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे संपाती होंगी, तो याद रखना 3 बजकर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 3:49 सही 1/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां आपस में संपाती होंगी, आपस में क्या होंगी, संपाती होंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संपाती का मतलब क्या होता है, तो अब हम बनाते हैं क्लॉक, यानी कि घड़ी। ये लिखा है 3, ये लिखा है कितना भैया 9, यहां पर 6 और इस जगह पर 12। आगे देखेंगे तो यहां पर 4 आएगा, यहां पर 5 आएगा। देखो जरा कितने बजे घड़ी और संपाती नहीं बेटा, विपरीत, सॉरी विपरीत है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री विपरीत है, विपरीत। तो देखो जरा 3 और 4 घड़ी कंप्लीट करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। तो देखना जरा 3 और 4 बजे की बात हो रही है, 3 और 4 बजे के बीच 3:49। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो इसको 50 मान ले, तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली, घंटे वाली सुई देखो कहां पर होगी, जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। भाई
3:49 सही 1/11 पर। मिनट और घंटे की सुइयों की स्थिति क्या होगी? घंटे वाली सुई 4 से थोड़ा सा पहले होगी, मिनट वाली सुई लगभग 10 पर होगी। अब बताओ ये लगभग विपरीत है कि नहीं है? अरे बोलो भाई ये लगभग विपरीत है कि नहीं है? बात कुछ अब समझ आई? तो वो यही कह रहा था 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? तो भाई 3:49 सही 1/11 पर एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना? बताओ 3:50 है, 3:50 पर सुइयों के बीच की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर है? यहां तक एक बार समझ लो फिर बताओ भाई। बताओ भैया क्लियर है? बेटा 540/11 करोगे तुम बता अनुचंद 11 से 540 में भाग देंगे तो यही तो आएगा। और कितना आएगा? एक एक चीज लिख के समझाइए, फिर भी कह रहे 49 कहां से आया है? बात समझ गए? चलो अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं, परेशान मत हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, लिखो भाई अगला क्वेश्चन लिखिए। 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे आप एक दूसरे से कितने बजे एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगी? 90 डिग्री के कोण पर होंगी। लिखो जरा, ऑन विच टाइम समकोण होंगे। ठीक है, एक दूसरे पे समकोण होंगे। कितने बजे एक दूसरे पर समकोण होंगे? बात यही है। हम बोलते हैं 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे पर लंबवत होंगी, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगी, एक दूसरे पर समकोण होंगी। दोनों का मतलब यही है। ठीक है अंकित जा बेटा, एक ही कमेंट करके रह गए। तुम क्या पढ़ रहे होगे? मम्मी पापा तुम्हारे क्या सोच रहे होंगे? तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? और जब से क्लास स्टार्ट हुई तुम लगातार वही कमेंट कर रहे हो, आगे उतनी लगाओगे। तो देखो भाई, उसने पूछा कितने बजे, क्या पूछा है? कितने बजे, यही तो पूछा है। तो फार्मूला क्या मैंने बताया? टाइम इक्वल 30h। h का मान क्या है? इनिशियल आवर 30h प्लस माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है? प्लस माइनस थीटा, 30h प्लस माइनस थीटा। और ब्रैकेट के बाहर 2/11, ब्रैकेट के बाहर 2/11 और यहाँ पर मिनट चलता है। समझ गए? तो मैंने बोला था प्लस माइनस दोनों लेके चलने हैं। ठीक है, प्लस भी लेके चलना है और माइनस भी लेके चलना है। तो जब प्लस लेंगे तो 210 में 90 जोड़ेंगे 300 आएगा। 30 गुणा 7 210, 210 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा? 300 गुणा 2/11। इधर देखो अब माइनस वाला, तो ये आएगा 210। 210 में अगर हम 90 माइनस करेंगे, 210 में 90 माइनस करेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। 120 आएगा तो बनेगा 120 गुणा 2/11। 120 गुणा 2/11। आगे देखो, ये तो भाई साहब 600/11 बनेगा, ये 600/11 बनेगा, ये कितना बनेगा? ये 240/11 बनेगा। ये कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 240/11। अगर हम भाग करेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो जरा, 11 गुणा 5 55, 5 60, 50 हुआ जाके, तो 11 गुणा 4 44, 54 सही 6/11 मिनट आया कि नहीं आया? इसको हल करने पर, इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 20 बचा जाके 11 एकम 11, यानी कि 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, बताओ भाई 21 सही 9/11 मिनट। यहां तक क्लियर है? तो बेटा इसमें देखो दो समय आए हैं, इसमें दो आंसर है, इसमें दो आंसर है। कौन कौन से? 7:54 सही, 7:54 सही 6/11 मिनट पर, और 7:21 सही 9/11 मिनट पर, 7:21 सही 9/11 मिनट पर। जो घड़ी की सुइयां है, जो घड़ी की सुइयां वो क्या होंगी? एक दूसरे पर लंबवत होंगी, 90 डिग्री के कोण पर होंगी। समझ गए? अब आप कहेंगे गुरुजी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। थोड़ी देर पहले बताया ना कि एक घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। 0 और 180 को छोड़ करके सामान्यतः प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। तो जब एक घंटे में 2 बार बनता है तो 7 और 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। जब 2 बार कोण बनेगा तो 2 टाइम आएंगे, 2 टाइम आएंगे। ठीक है, बताओ भाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें एक टाइम क्यों आया है? एक माइनस का इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब 3 और 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण एक बार आएगा। मैंने भी यही तो बताया था कि 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़ करके सामान्यतः कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 और 180 एक बार बनते हैं। कल लिखवा देंगे थ्योरी में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक आंसर, यहाँ दो आंसर। अब देखो मैं घड़ी बना के समझाता हूँ, मैं घड़ी बना के समझाता हूँ। जब आप घड़ी बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे 3 6 9 और 12, 3 6 9 12 घड़ी बनेगी। अंदर देखो क्या होगा, ये 7 और ये 8, यहां पर क्या बनेगा? 5, और ये कितना बनेगा? 6, यहां 11, यहां 10, यहां 1, यहां 2, 7 चौवन, ये 7:55 मान ले। अगर घड़ी में 7:55 है तो 7:55 यानी कि 55 का मतलब मिनट वाली सुई तो यहां पर होगी और घंटे वाली सुई लगभग और लगभग यहां पर होगी कि नहीं होगी? बताओ भैया। 7:55 मतलब 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना बनेगा? आप कहेंगे सर जी 90 डिग्री बनेगा। अब दूसरा कह रहा 7:21। मेरे मित्र 7:21 की बात करते हैं। अगर हम 7:21, इसी में 7:21 अगर, तो देखो 21 में 1 2 3 4, अरे भाई ये क्या हुआ? अच्छा ये 5 तो ठीक लिखा था, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। तो जब 7:21 होगा घड़ी में तो मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी
घंटे वाली सुई लगभग यहां पर होगी कि नहीं होगी? अरे भाई वहां कैसे होगी? 7 से ऊपर की तरफ आएगी, ऐसे कुछ है ना। तो 7 21 मतलब 7 से ऊपर की तरफ आएगी, यहां कहीं पर होगी और मिनट वाली यहां पर, तब भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए बेटा ये चीज? सर जी 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है बेटा। सर जो आपने मिनट को फ्रैक्शन में लिखा उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तुम बेटा वो गधा, गधा जानते हो तुम, वो हो गधा। ठीक, अब बताओ और पूछना है कुछ? 120 कैसे होगा? देखो बेटा मैंने बोला था एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, जिनको हमने गधा बोला वो ये हमसे कह रहे हैं सर जी जो 6/11 लिखा है उसको मिनट में कन्वर्ट, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर ले। तुम सेकंड में कन्वर्ट करके क्या करोगे? तुम्हें तो एंगल बता, टाइम बताना है ना, टाइम बताना है, तुम सेकंड में क्यों कन्वर्ट करो? जो हम बता रहे हैं तो वो बात सुनो ना पूरे सही से, पढ़ाई ऐसे करोगे बेटा तब तो फिर तुम्हारी नैया पार हो गई। समझ गए? तब तो तुम्हारी नैया पार हो गई, तुम ऐसे पढ़ाई करोगे। तो याद रखो यहाँ पे क्या करना है, ये 120 कैसे आया था? एक बार आपको ये 210 लिखा है, एक बार 210 को 90 में जोड़ना है तो 300 आ गया, फिर 210 में माइनस वाला लेना है तो 90 घटा देना है, 210 में 90 घटाएंगे तो 120 आएगा। एक बार थीटा को जोड़ देंगे बेटा, प्लस लगा, एक बार थीटा को माइनस कर देंगे, है ना, घटा देंगे। दूसरे लगाओ, एक नंबर लगा। अब अगर हम आपसे बोले लिखो जरा, लिखिए 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे, कितने बजे आपस में संपाती होंगी? आपस में संपाती होंगी, आपस में संपाती होंगी, ठीक है। ऑन विच टाइम, तो संपाती का मतलब याद रखना, संपाती का मतलब याद रखना थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बताया नोट करो, ये h का मान हो जाएगा टाइम इक्वल 30h, h का मान कितना है 2 प्लस माइनस थीटा, थीटा का मान 0, ब्रैकेट के बाहर 2/11 और क्या आएगा मिनट आएगा। तो अब ये यहां पर मैंने क्या बोला, प्लस माइनस दोनों लेने हैं, प्लस माइनस दोनों लेने हैं, लेकिन अगर हम प्लस लेंगे ये 3 तो 30 गुणा तो 60 लिखा, 60 में 0 जोड़ेंगे तब भी 60 आएगा, 60 में 0 घटाएंगे तब भी 60 आएगा। तो चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो समान रहेगा क्योंकि 0 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल 1 घंटे में एक बार बनते हैं तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन बाकी सब 2 बार बनते हैं इसलिए आंसर 2 आते हैं। तो 60 प्लस 0 करोगे और गुणा 2/11, 60 माइनस 0 करोगे और 2/11, तो 60 गुणा 2 120, 120/11, तो 120/11 ये लिखा है ना 120/11, ये भी 120/11, तो बनेगा 11 1 कम 11 और ये बन जाएगा 10, यानी कि 10 सही 10/11 मिनट। 120/11 का मतलब होता है 10 सही 10 ए भाई 10 सही 10/11 मिनट, यानी कि 2 बजकर, यानी कि इसका टाइम क्या होगा 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में क्या होंगी, संपाती होंगी। घड़ी की सुइयां आपस में क्या होंगी, संपाती होंगी। तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11। संपाती का मतलब देखो बेटा अभी समझा रहे ओवरलैप करना। 2 से 3 बजे, 2 बजकर 10 मिनट, जब घड़ी में 2 बजे होंगे तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, 2 बजकर 10 मिनट पे मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी और इसी के ऊपर घंटे वाली सुई भी तो होगी बेटा कि नहीं होगी? बता भैया, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। सोनिका वर्मा करें 10 से 10/11 कैसे आएंगे बेटा? तुम्हें भाग देना नहीं आता है, 11 से 120 में भाग करेंगे, 11 से 120 में, तो 11 1 कम 11 आया, ये 10 हो जाएगा, 11 अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बता भाई 10 भाग में खाई बिंदी बोलते हैं ना उसको, तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, ठीक है, ऐसे आया। तो जब आप 2 बजकर 10 मिनट बनाएंगे तो 2 बजे घंटे वाली सुई 2 पर रहेगी, मिनट वाली सुई भी 2 पर रहेगी, 2 बजकर 10 मिनट पे तो ओवरलैप करेंगे, तो बेटा ये कंडीशन बनेगी, तब ये कंडीशन बन जाएगी। तो बात समझे, बात समझे? तो देखो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दर्पण लगे हो तो इस प्रकार से इवन नंबर का सेम रहता है, ऑड नंबर में 11 से माइनस कर देते हैं टाइम को, तो ऑड वाले का नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर क्लियर, इतनी बात आपको माइनस करना होता है अगर इस प्रकार से शीशे लगे हो। इसके बाद में अगर घड़ी के सामने, घड़ी को दर्पण के सामने, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए तो दिए गए समय को 18:30 से माइनस कर देंगे, किससे 18:30 से माइनस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो समय ज्ञात करना है तो टाइम इक्वल 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट के बाद 2/11 मिनट। टाइम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, टाइम अगर t की वैल्यू 7 से ज्यादा आ रही तो नहीं लेंगे। संपाती का मतलब ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ऐसे सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर हो जाए ऐसे हो जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री, समकोण लंबवत ऐसे थीटा बराबर 90 डिग्री, विपरीत अपोजिट